हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर ऑल अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज के लेक्चर का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है दैट इज इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन है वो कौन सी स्टेट में रखी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका? महाराष्ट्र। ओके, सो ये जो टनल जो बन रहा है, सिंपल आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि ये बनाने का जो मेन मकसद है, ऑब्वियस ही बात है, टनल जब भी बनते हैं उनका रीजन यही होता है कि डिस्टेंस को रिड्यूस किया जाए। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है ना, नो डाउट इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट है। और ये टनल प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली 16,000 करोड़ की लागत के साथ इसे बनाया गया। और ये बेसिकली एक बंदे का जो 1 घंटे का टाइम है ना, ट्रेवलिंग टाइम, उसको रिड्यूस करके 12 मिनट करने वाला है। तो ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु रिसेंटली लॉन्च द रिपोर्ट ऑन ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया। तो ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया की जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली किन्होंने लॉन्च करी है, हु रिसेंटली लॉन्च। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अजय कुमार सूद। ठीक है, अब अजय कुमार सूद कौन है? ये बेसिकली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इन्होंने रिपोर्ट जो है वो लॉन्च करी है ई मोबिलिटी R&D रोड मैप के ऊपर। ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग द जीरो नेट टारगेट। ठीक है, किस एम के साथ? ये जो जीरो नेट टारगेट उन्होंने सेट करा उस चीज को अचीव करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है वाई किस्क। ठीक है, KISK। ठीक है, तो अब बेसिकली कौन जो है बेसिकली ये ऑर्गेनाइज मतलब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके जो आंसर है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024, फोरम का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, 2024 का जो है ये बेसिकली कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए ICAR वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम लॉन्च टू इंप्रूव रिसर्च इन विच फील्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा है रिसर्च को इंप्रूव करने के लिए। अब कौन सी फील्ड में ये करा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कंट्री विल द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। ठीक है, तो सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पे, कौन सी कंट्री में हेल्ड होने जा रही है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हाउ मेनी $US हैज इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस टू हेल्प पैलेस्टीनियंस रिफ्यूजीज। ठीक है, तो पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजीज हैं उनको हेल्प करने के लिए इंडिया ने कितने $US को देने का ऐलान करा है, अनाउंस करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज $5 मिलियन। कितना? $5 मिलियन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 15 जुलाई। कब किया जाता है? 15 जुलाई। ओके, ये जो डे था ये सेलिब्रेट किया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। कब? 2014 में, 2014 में। ओके, और इस साल का जो थीम है वर्ल्ड यूथ स्किल डे का जो थीम है दैट इज यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। देखो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी क्वेश्चन की बताता हूं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव इन विच स्टेट फ्रॉम नवंबर 2020 20 से लेकर मतलब नवंबर 20 से लेकर 24 तक के बीच में। ठीक है, इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, अब ये कौन सी स्टेट में बेसिकली होने वाला है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोवा। तो गोवा में इंडिया होस्ट करने वाला है वर्ल्ड का
पहला ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। और ये कब से कब तक रहेगा? 20 से लेकर 24 नवंबर तक रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली के प्रसाद शर्मा ओली बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था, लेकिन कल ये पूछा गया था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन में आज सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन आज पूछा गया है, मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा गया है प्रसाद शर्मा ओली। तो पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के पीएम बने हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार पूछा जाता है, मतलब घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। मैंने इसको इसलिए डाला ताकि आप लोगों को पता लगे कि दो तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज नेपाल। तो नेपाल के अभी रिसेंट पीएम जो हैं वो बने हैं, ठीक है, प्रसाद शर्मा ओली। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफेन, ठीक है, हाई कैफेन एनर्जी ड्रिंक नियर स्कूल। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।